बहू के जाने पर कोई ऐसी विदाई करता है क्या? एक सास है एक बहू के जाने पर मायके तो कितना रोती है क्या? तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पर कल का वीडियो हमने देखा आंटी जी का। रंजना को आंटी जी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रही थी। रंजना ऑरेंज कलर की साड़ी पहने थी, हल्का ऑरेंज बोल सकते हैं उसको, येलो ऑरेंज था, मतलब ऐसा कलर था, अच्छा लग रहा था। साड़ी बहुत ही सुंदर थी, पार्टी वियर साड़ी थी और हमें लग रहा था जैसे उसकी साड़ी अभी ये नई साड़ी ली हो। बहुत ही प्यारा कलर था, बहुत ही प्यारा वर्क था। तो आंटी जी रंजना को साड़ी पहना रही थी। रंजना अभी अच्छे से साड़ी नहीं वेयर कर पाती है, जब मनीषा होती है तो मनीषा पहना देती है, बट जब मनीषा नहीं होती है तो आंटी जी खुद ही पहना देती हैं। तो आंटी जी मतलब इतना रो रही थी, इतना रो रही थी विदाई के समय की समझ में नहीं आ रहा था कि वो बेटी की विदाई कर रही हैं या फिर बहू की विदाई कर रही हैं। और रंजना भी आंटी जी को देखकर रो रही थी। रंजना को देखकर लग रहा था सच में रंजना भी आंटी जी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और सच में जब हमें किसी से लगाव होता है ना, तभी हमारे आंखों के आंसू निकलते हैं। वैसे हम हर किसी के लिए नहीं रो सकते। और सास के लिए यहाँ पहली बार देखा है कोई सास के लिए रो रहा है। मानते हैं कि आजकल बहुत ही कम ऐसी सास होती हैं जो अपनी बहू से बनाकर चलती हैं, और यहाँ पर आंटी जी सच में दोनों बहुओं को बहुत लेकर चलती हैं। दोनों बहुएं भी इनकी अच्छी हैं कि आंटी जी को लेकर चलती हैं और आंटी जी से बिना, आंटी जी की बिना परमिशन के कोई काम भी नहीं करती। एक चीज़ तो हमने इनके घर में देखा है, बेटे इनके कैसे भी हों, बेटे की बात नहीं करेंगे, प्रिंस और सचिन चाहे जैसे भी हों, बट बहुएं तो हमें ठीक ठाक लग रही हैं। और रंजना भी ठीक है और समझदार है। अब रंजना गई है मायके, और आज का हमने जो वीडियो देखा रंजना का मायके वाला, तो बहुत ही उसमें खुश लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब एक लड़की को सारी खुशियां ही मिल गई हो। देखिए, ससुराल ससुराल ही होता है। ससुराल में हम उतना खुलकर नहीं रह सकते हैं, ससुराल में हमें खुलकर रहने की आज़ादी होती भी नहीं है। बहुत कम जगह होता है कि ससुराल में खुलकर रहने की आज़ादी होती होगी, बट कहीं कहीं नहीं होता है। आंटी जी तो मतलब अपनी दोनों बहुओं को फुल आज़ादी दिए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आज़ादी नहीं है, पूरी आज़ादी है। जो खाना है खाओ। आंटी जी ने अपने वीडियो में भी बताया हुआ था कि हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की बहुओं को रोक टोक नहीं है, उनको जो खाने का मन करे वो खाएं। और हम थोड़ा ना पकड़े बैठे हैं किसी को कि खाना नहीं है, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। जो भी मन करता है अपने आप निकाल कर खाओ। सब कुछ बना रखा होता है, सारा सामान मार्केट वाला भी रखा होता है। अगर अब ये लोग नहीं खाएं तो अलग ही बात है। फल आते हैं, इतना फल आता है, लेकिन फल रखे रखे सड़ जाते हैं, किसी को खाने की इच्छा भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आंटी जी कहाँ गलत हैं? हमें नहीं लग रहा है कि आंटी जी गलत है। आंटी जी गलत है फिर प्रिंस मतलब हर चीज़ों में मतलब इस तरीके से बता रहे हो। थंबनेल तो इस तरीके का डालती है आंटी जी कि मतलब कुछ लोग बोलने में अपनी औकात भूल जाते हैं और कुछ लोग मतलब कुछ भी बोल देते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब कुछ लोग आप किसके लिए बोल रही हो, कुछ लोग में हम लोग समझ रहे हैं कि आप जिसके लिए बोल रही हो उस चीज़ को हम लोग समझ चुके हैं, बट कुछ लोग अपनी बोलने से पहले औकात भूल जाते हैं। तो आंटी जी आप ऐसा थंबनेल मत डाला कीजिए कि मतलब जब वीडियो को खोलते हैं ना तो उस वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं होता है। हमने पूरा वीडियो आपका देखा, बट हमें उस वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं मिला है और आप कुछ भी, और नॉर्मली ब्लॉग था आपका। आप भी अब दूसरों की तरह आप भी कॉपी करने लगी हो, आप भी क्लिक बैट वीडियो का थंबनेल डालने लगी हो। जो भी मतलब क्लिक बैट वीडियो का थंबनेल डालते हैं ना तो उसको समझ में आता है कि मतलब ये लोग सिर्फ व्यूज के लिए ऐसा करते हैं। क्योंकि देखिए, जब क्लिक बैट थंबनेल डालोगे तो आप ज़बरदस्ती उस वीडियो को खोलोगे, आपका मन भी नहीं हो रहा होगा ना, तब भी आप उस वीडियो पर क्लिक करोगे। तो यही चीज़ है कि आंटी की जो इस समय वीडियो आ रहे हैं बहुत ज़्यादा क्लिक बैट आ रहे हैं और बहुत ही मतलब इनका रेसिपी वाले वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं इस समय। आज इनका छोले भटूरे का वीडियो आता है, उस वीडियो को हमने देखा तो उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से छोले भटूरे बनाए। और आंटी जी आज आप छोले भटूरे बनाई हो ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि आप किचन के काम को संभाल रही हो। क्योंकि देखिए अब रंजना भी चली गई हो, काफ़ी लोगों ने
एक कमेंट भी किया है कि घर की नौकरानी चली गई है, अब आंटी जी को किचन में ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो भैया घर की नौकरानी है क्या रंजना? रंजना थोड़ा ना घर की नौकरानी है। रंजना भी सारा अगर काम करती है तो वो उस घर का सदस्य है। अपना घर का सदस्य होते हुए हर कोई अपने घर का काम करते हैं। क्या आप लोग घर का काम नहीं करते हो? सबके घर में झाड़ू पोछा बर्तन हर सारा काम होता है, सब लोग करते हैं। बट यहाँ पर तो आंटी जी अपनी बहुओं के लिए सारा कुछ लगाए हुए हैं, कुछ भी काम नहीं करना होता है। खाने वाला जो कुक आता है वो भी लगा हुआ है, झाड़ू पोछा बर्तन वाले मैड आती है वो भी लगी हुई है। सिर्फ खाना निकाल कर ही खाना होता है और नहाना धोना होता है। इसके अलावा इनके घर में कोई भी काम नहीं होते, नहाने धोने और पूजा पाठ और खाना निकाल कर खाना। और बताइए आप लोग कौन सा काम है इनके घर में? आपको कुछ लग रहा है क्या कौन से काम है? हमें नहीं लगता है कि मतलब और इनके यहाँ कोई भी काम होंगे जिस वजह से इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिस वजह से ये काम नहीं कर पा रही हैं। तो फ्रेंड्स कुछ लोगों का काम होता है बोलना और उनको हर हाल में बोलना ही होता है। अगर वो बोलेंगे नहीं ना तो उनका काम कैसे चलेगा? और सच में जो मतलब नेगेटिव कमेंट होते हैं ना, वही घर में लड़ाई झगड़े कराने वाले होते हैं। जो जो नेगेटिव कमेंट करते हैं वो एक बार भी नहीं सोचते हैं कि अगर हम किसी के घर में ज़्यादा घुस रहे हैं, हम किसी के घर में ज़्यादा नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा। सॉल्यूशन तो वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। बट लोगों का काम है बोलना, उनको बोलना है, चाहे अच्छा बोलें या चाहे बुरा बोलें, बोलेंगे ज़रूर, बंद नहीं करेंगे। आंटी जी आपसे भी ये एक निवेदन है कि आप इस तरीके के ऐसे वीडियो मत डाला कीजिए। अगर आप वीडियो डालती भी हो इस तरीके की क्लिकबेट तो आप उसमें थोड़ा एक लाइन ही बोल देती। आपने एक लाइन भी नहीं बोला उसमें। और भैया आप लोगों को कोई गलत बोलेगा तो हम लोग कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? बिहारी सचिन, बिहारी मनीषा है, इस तरीके से बोला जा रहा है आप लोगों को बिहारी लोग। तो किस मतलब आप लोग इतने बड़े ब्लॉगर हैं तो आप लोगों को मतलब सम्मान मिलना चाहिए। और देखिए पूजा भी अपनी ससुराल चली गई है, पूजा भी ससुराल में खुश है, बच्चों के साथ खुश है, जेठानी के साथ खुश है और पूजा के ससुर भी खुश हैं कि चलो उनकी बेटी भी बहू आई है। बहू को बेटी ही मानते हैं, ऐसा नहीं है कि बहू को बहू मानते हो। तो फ्रेंड्स काफ़ी चीज़ें होती हैं ना जो मतलब टच वर्ड में होती हैं। अगर हमारा किसी से टच वर्ड होता है ना तो हमें लगता है कि हाँ वो हमारे लिए कुछ सोच रहे। यही है मतलब आंटी जी और रंजना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब चाहती हैं। एक चीज़ तो हमने देखा है कि इनके घर में जो बहुएं हैं दोनों सासू माँ को बहुत ज़्यादा केयरिंग करती हैं। इतना देखो इनके घर में जैसा हो रहा है वो आप लोगों के घर में भी मतलब नहीं होता होगा। आपके घर में भी खूब लड़ाई झगड़े होते होंगे, आपके घर में भी ये सारी चीज़ें होती होंगी कि सास को सम्मान नहीं दिया जाता होगा या फिर जेठानी हो या ननद हो उनको सम्मान नहीं दिया जा। लेकिन ये लोग तो दिखा भी रही हैं। और देखिए खूब पूजा ने भी खूब मतलब रंजना की सेवा की है, रंजना की सेवा करने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी है। सच में एक ननद की जहाँ ज़रूरत होती है ना अपनी भाभी के लिए उन्होंने अपना साथ निभाया है हर पल। मतलब आंटी जी भी मतलब पूरा केयरिंग की है। और पूजा देखिए हमें अच्छा लगा कि पूजा रंजना के बालों को बांध रही थी, कितना अच्छा लग रहा था उस समय जब केयरिंग कर रही थी। आंटी जी ने पूरा किचन संभाला हुआ था। और देखिए लोगों का काम है बोलना, आप लोग नेगेटिव कमेंट में मत जाइए। जो अच्छे लोग होते हैं वो इस तरीके के कमेंट नहीं करते हैं और जो इनको करना है तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। आपने किचन का काम खूब संभाला, इसी समय आपके यहाँ कुक नहीं आ रही थी, वो भी शादी पार्टी में गए। सबका देखिए अपना अपना ऑक्यूपेशन होता है। ऑक्यूपेशन इसलिए होता है कि देखिए कोई किसी अगर आप मैड भी लगा रहे हो ना तो उसको भी काम होते हैं, उसको भी उसके बच्चे होते हैं, उसको भी घर संभालना होता है, शादी फंक्शन हर जगह जाना होता है। ऐसा नहीं है कि वो अगर आपके यहाँ काम करती है तो आप उसको बिल्कुल खरीद लिए हो, ऐसा नहीं है कि आपने उसको खरीद लिया हो। वो भी उसके भी बच्चे हैं, उसके भी हस्बैंड है। देखिए सब कोई चाहता है कि एक या दो दिन उसको भी छुट्टी मिले, हर चीज़ हो। बट यहाँ पर आंटी जी को देखकर लगा है कि आंटी जी को काम का प्रेशर ज़्यादा पड़ गया था। कितना खाना पीना सब कुछ बनाई हुई थी, सब कुछ अच्छा लग रहा था, नई नई रेसिपियाँ भी बनाई हुई थी, सब कुछ अच्छा था। बट यही है कि मतलब अपना अपना सोचने का नज़रिया है, कौन किसको किस तरीके से सोचता है और कौन किसको किस तरीके से नहीं सोचता है, बस वही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि
अब रंजना जैसे मायके गई है ना, तो सच में आंटी जी को तो बुरा फील हो भी रहा है। पूरा घर खाली खाली हो गया है, क्योंकि देखिए सचिन और मनीषा भी नहीं है। सचिन और मनीषा पार्टी में गए हुए हैं। अब देखिए वो कब आते हैं। वो यहाँ पर प्रिंस और रंजना भी नहीं है। आंटी अंकल है। पूरा घर देखिए, इतना सारा घर द्वार बनाया हुआ है इन्होंने। एक इनका गाँव में पुश्तैनी घर है जो इनके ससुर ने दिया हुआ था। वो घर तो काफ़ी बड़ा है, उस घर को ही नहीं संभाल पा रही है। फिर यहाँ पर मतलब सिवान में तो कितना बड़ा घर बना हुआ है, ऊपर नीचे दो हैं। दो मतलब एक इन्होंने मतलब प्रिंस के लिए बनवाया था, उसी के ऊपर सचिन रहेंगे। एक मतलब रेंट के लिए भी रखे हुए। फिर उसके बाद देखिए उनका घर अम्बाला में। अम्बाला वाला घर तो सच में बहुत ही बड़ा बना हुआ है, पूरा यूट्यूब की कमाई से बना हुआ है। सच में जब से ये लोग ब्लॉगर बने हुए हैं ना, तब से इनके यहाँ पैसे की कोई भी कमी नहीं है। वीडियो बनाना स्टार्ट किया है जब से इनके घर में, तब से पैसे ही पैसा हो गया। पहले इनके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बिल्कुल भी पैसा नहीं था। आंटी जी ने खुद अपने वीडियो में बताया था कि 80 रुपये लगते थे जब वो किराए के मकान में रहती थी उस समय। कि 20 साल पहले कुछ बताया था, 15 से 20 साल पहले 80 रुपये किराया लगता था। सोचो मतलब आंटी जी ने एक एक पैसा करके मतलब सब कुछ चलाया, हॉस्टल चलाया, 500 लोगों का खाना पीना सब कुछ बनवाती थी, सब कुछ अकेले मैनेज करती थी। तो यही होता है कि जब हम दुख से सुख की ओर बढ़ते हैं ना, तो हमें थोड़ा अपने ऊपर प्राउड भी होता है। बट जब हम सुख से दुख की ओर बढ़ते हैं, तब हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है ना, बहुत ही लो लेवल में होता है। कहीं ना कहीं सचिन और मनीषा मनीषा की आज वजह से ही पूरा मतलब घर ब्लॉगर है। और जिस दिन से मनीषा इनके घर में आई है ना, तो लक्ष्मी बनकर ही आई है। दोनों बहुएं ही आंटी जी की लक्ष्मी बनकर आई हुई हैं। रंजना भी कितना एक्टिव है, और हर चीज़ को मतलब वो तो हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करती है, हर चीज़ को बताती भी है। अब देखिए मनीषा आती भी है कि सीधे वो अम्बाला निकल जाएगी, क्योंकि वो गई है मनोज देव के यहाँ। अन्नप्राशन पार्टी है उनके यहाँ, बेटी का अन्नप्राशन है, वहाँ गए हुए हैं। और रंजना अब पूरा 2 महीने के बाद ही आएगी। जब तक देखिए रंजना की जो केयरिंग है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, क्योंकि मायका मायका ही होता है, ससुराल ससुराल ही होता है। ससुराल में तो हमें सबके लिए काम करना ही होता है, चाहे हमारी तबीयत ठीक हो या ना हो। अगर हमारी तबीयत भी जिस दिन ख़राब होती ना, उस दिन खाना तो हमें बनाना ही होगा। कुछ भी हो जाए, खाने में कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। सास लोग ऐसी होती हैं, कहीं कहीं सासें अच्छी होती हैं, बट बहुत सी सासें ऐसी होती हैं जो अपनी बहू को मतलब एकदम से नौकरानी तरीके से रखती हैं, और पूरा काम भी करवा लेती हैं बहुओं से। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय।